नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। आखिरकार दिल्ली एनसीआर वालों का इंतजार खत्म हुआ है और दक्षिण पश्चिम मानसून गुरुवार देर रात दिल्ली पहुंच ही गया। इस बार मानसून अपनी तय तारीख 27 जून से पूरे 5 दिन की देरी से आया है, लेकिन आते ही इसने दिल्ली को झमाझम बारिश से भिगो दिया। हफ्तों से जारी उमस भरी और भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जहां ये बारिश सुकून लेकर आई है, वहीं मुंबई, गोवा, कोंकण और उत्तराखंड जैसे राज्यों में मानसून आफत बनकर बरस रहा है। कहीं सड़कों पर पानी भरा है तो कहीं पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा भी मंडरा रहा है। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी के मुताबिक मानसून अब दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिमी भारत के बड़े हिस्से में फैल गया है और 1 जुलाई को मानसून ने पूरे हिमाचल प्रदेश को कवर भी कर लिया, जो सामान्य तारीख जो है 25 जून उससे 6 दिन की देरी से पहुंचा। आईएमडी का कहना है मानसून की रफ्तार अब तेज है और अगले 48 घंटे में ये पूरे उत्तर प्रदेश को कवर कर लेगा। उत्तर प्रदेश में मानसून ने जोरदार दस्तक दी है। पूर्वी और मध्य यूपी के लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में झमाझम बारिश हो रही है और वहीं पश्चिमी यूपी में भी धूल भरी आंधी और बारिश के कारण मौसम सुहावना बना हुआ है। किसानों के चेहरे खिल गए हैं क्योंकि धान की रोपाई के लिए ये बारिश वरदान साबित हो रही है। खेतों में पानी भर गया है और अब रोपाई का काम तेजी से शुरू हो जाएगा। बात करें दिल्ली एनसीआर की तो यहाँ शुक्रवार के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी है। बारिश की वजह से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है और बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री से 34.8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। आईएमडी का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 32 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, यानी गर्मी से पूरी तरह राहत मिलेगी। हालांकि प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि जल भराव वाले इलाकों से सावधानी बरतें और ट्रैफिक जाम के लिए तैयार रहें और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। और अब रुक करते हैं पहाड़ी राज्यों का भी, जहाँ बारिश राहत नहीं बल्कि मुसीबत लेकर आई है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश से अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई और ऑरेंज अलर्ट आज के लिए जारी है। भारी बारिश के चलते संवेदनशील इलाकों के में भूस्खलन और नदी नालों में उफान आने की चेतावनी भी है। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को सतर्क रहने और बिना वजह पहाड़ी रास्तों पर सफर न करने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने एसडीआरएफ यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को भी अलर्ट मोड पर रखा है। इसके अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ रूट पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। यात्रियों से अपील है वो यात्रा शुरू करने से पहले मौसम का अपडेट, सड़क की स्थिति जरूर चेक कर ले। और अब बात करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का। मुंबई की बारिश बहुत फेमस है, लेकिन इस बार राजधानी मुंबई का हाल सबसे बुरा है। मानसून के रौद्र रूप ने एक बार फिर आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मुंबई और उसके उपनगरों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई निचले इलाकों में भारी जल भराव हो गया है। हिंदमाता, सायन, अंधेरी, सबवे जैसे इलाके पानी से पूरी तरह डूब चुके हैं। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही है। लोकल ट्रेनें जो मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है वो भी 15 से 20 मिनट की देरी पर चल रही है, चूंकि रेलवे ट्रैक में भी पानी भर गया है। बीएमसी यानी कि नगर निगम, जो बृहन मुंबई नगर निगम है, उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। एयरपोर्ट पर भी विजिबिलिटी कम होने से फ्लाइट्स लेट हो रही है, कुछ को तो डाइवर्ट तक करना पड़ गया है। आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट का कहना है कि मानसून उत्तर की ओर बढ़ता रहेगा और कई राज्यों में बड़े पैमाने पर बारिश रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगले 4 से 5 दिनों में कोंकण, गोवा, दक्षिण गुजरात और बहुत भारी बारिश की यहाँ पर संभावना है। आईएमडी ने इन इलाकों के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण, दक्षिण गुजरात और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश जारी रहने की उम्मीद है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी बहुत भारी बारिश की उम्मीद है। बिहार की बात करें तो मानसून की रफ्तार यहां भी तेज है। राज्य के अधिकतर जिलों में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया समेत कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के जिलों जैसे चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी में भारी बारिश और आकाशीय बिजली यानी कि वज्रपात की चेतावनी जारी की है। खासतौर पर किसानों को सलाह दी गई है वे खराब मौसम के दौरान खेतों में जाने से बचें, मवेशियों को भी खुले में ना बांधें। बिहार में हर साल वज्रपात से कई लोगों की जान जाती है, इसलिए ये चेतावनी बिहार वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। मानसून के साथ ही कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल फीवर के केसेस लगातार बढ़ते हैं। डॉक्टर्स की सलाह यह है कि घर के आसपास पानी बिल्कुल जमा ना होने दे, कूलर, गमलों, टायरों में पानी ना भरने दे, क्योंकि वही मच्छर पनपते हैं और पीने का पानी खास तौर पर उबाल कर इस्तेमाल करें। बाहर का कटा हुआ फल या खाना खाने से बचें।
रेलवे और रोड ट्रांसपोर्ट पर भी बारिश का असर दिख रहा है। कोंकण रेलवे रूट पर ट्रेनों की स्पीड कम कर दी गई है। पहाड़ी इलाकों में ट्रैक पर मलबा गिरने की आशंका के चलते रेलवे ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। हाईवे पर भी जगह जगह पानी भरने से लंबा जाम है और यात्रियों को सलाह दी गई है कि घर से निकलने से पहले ट्रेन, बस या फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें। कुल मिलाकर देश में मानसून के दो रूप देखने को मिले। दिल्ली, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश ये गर्मी से राहत और खेती के लिए खुशखबरी लेकर आया। तापमान गिरकर 32 से 34 डिग्री के बीच आ गया। लोगों ने एसी, कूलर बंद कर दिए हैं। रातें सुकून भरी हो गई हैं। वहीं महाराष्ट्र, गोवा, दक्षिण गुजरात, कोंकण और उत्तराखंड में ये आफत की बारिश बन गया। रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अगले 4 से 5 दिन इन राज्यों के लिए बहुत अहम है। आप सभी दर्शकों से अपील है, मौसम विभाग की चेतावनी को हल्के में बिल्कुल ना लें। अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं या यात्रा यहाँ पर इस दौरान प्लान कर रहे हैं तो लोकल प्रशासन के निर्देशों का ज़रूर पालन करें। नदी नालों के पास सेल्फी जाने की गलती बिल्कुल ना करें। शहर में हैं तो बिजली के खंभों, पेड़ों से दूर रहें। इमरजेंसी नंबर अपने पास ज़रूर रखें और मौसम से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।